आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई। 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धा भाव की भावना के साथ भक्त मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस बार शक्ति की उपासना कुछ खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में चुनाव हैं और शक्ति की भक्ति का प्रसाद सभी को चाहिए। नवमी का पर्व है। हम इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में हैं, जहां पे कन्या पूजन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि को शक्ति का पर्व माना जाता है और शक्ति को इस माहौल में हम इलेक्शन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और लगातार हम देखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लाडली योजना है और आज भोपाल से पांचों प्रत्याशी, भाजपा के पांचों प्रत्याशी यहां मौजूद हैं। कन्या पूजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या शक्ति को साधने की कोशिश है, वोट बैंक को साधने की कोशिश है? चलिए देखते हैं। नवरात्रि यानी शक्ति की आराधना और मुख्यमंत्री निवास पर कन्या पूजन का आयोजन, संदेश साफ है कि आधी आबादी को साधना है। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनावी माहौल में ये धार्मिक आयोजन भी चुनावी रंग से रंगा नजर आया। कन्याओं का पूजन करके उनके ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, कन्याओं का कितना कन्या नहीं देवियां हैं। इस इलेक्शन में कितनी दुआएं? नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कन्या है तो दुआएं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान और भाजपा भोपाल के प्रत्याशी इस कन्या पूजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह कन्याओं पर फूल बरसा रहे हैं, कन्या की पूजा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने ये प्रथा शुरू की थी कि यहाँ जितने भी सरकारी कार्यक्रम है वो कन्या पूजन से ही शुरू होता था। मुख्यमंत्री संवेदनशील माने जाते हैं और आप देख सकते हैं कि वो और उनकी पत्नी साधना सिंह छोटी कन्याओं को अपने हाथ से खिला रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त करने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति महिला और कन्याओं का सम्मान करे। वहीं उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना इस चुनाव में कारगर साबित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सर, बेटियों की पूजा की, कन्याओं की पूजा की आप सरकारी आयोजन में भी करते हैं, क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं? देखिए, ये संदेश है समाज को कि बेटियां हमारे लिए देवियां हैं। सही असली देवी यही है, तो नवरात्रि में तो इनकी पूजा करें ही, लेकिन हमेशा समाज में इनकी इज्जत करें और इनका उचित स्थान दें। ये कार्यक्रम समाज को ये संदेश है। सर, शिव की साधना इतने सालों से रंग ला रही है, इस चुनाव में रंग लाएगी? चुनाव से इस कार्यक्रम का कोई संबंध नहीं है। अभी तो बेटियों को, आधी आबादी को, बहनों को, बेटियों को पूरा न्याय मिले, ये कोशिश है। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। शिव की साधना, शिव की आराधना इस चुनाव में कितनी रंग लाएगी? चलिए हम बात करेंगे, हमारे साथ साधना सिंह है। शिव की साधना इस चुनाव में फिर से वही रंग लाएगी जो इतने सालों से आ रहा है। शिव की साधना तो उनके पीछे ही है, रंग लाएगी तो लाडली बहना लाएगी। हमसे बातचीत करेगा। तो ये थी साधना सिंह। उनका विश्वास है कि शिव की साधना इस चुनाव में भी रंग लाएगी, जैसे पिछले कई सालों से रंग ला रही है। ने आप लोग की पूजा की, खाना परोसा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नवमी का पर्व है और मुख्यमंत्री निवास में इस वक्त धूमधाम से नवमी बनाया जा रहा है। कन्याएं यहाँ हैं। कहा जाता है कि नवमी में कन्याओं का पूजा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूजा नहीं किया कन्याओं का, 9 कन्या का माना जाता है, 9 कन्याओं को पूजा करना चाहिए, तो उसके बाद ही आपकी जो 9 दिन का पूरा व्रत रहता, पूरा पूजा रहता है, उसको कंप्लीट माना जाता है। आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास में भाजपा के जितने भी भोपाल के प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और वो कन्या पूजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी प्रत्याशियों का मानना है कि कन्या पूजन को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। एक एक करके बीजेपी के सभी प्रत्याशी आ रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में और कन्याओं का आप देख सकते हैं पैर धो के कन्या पूजन कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी हैं। रामेश्वर जी, कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं आप। कन्याओं का आशीर्वाद है तो भारतीय संस्कृति की धरोहर है। बेटी नहीं होती तो ये संसार ही नहीं होता, और ये माँ जगत जननी की कृपा है। और भारत में बेटी का बहुत बड़ा धर्म है। बेटी है तो कल है। कन्या पूजन भारत में साल में 2 बार तो अवश्य होता है। आपको लगता है आपको आशीर्वाद की जरूरत है क्योंकि इलेक्शन अभी सामने है? इसको इलेक्शन से भी ना जोड़ें, बल्कि है हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हिंदू धर्म की एक संस्कृति है और संस्कृति की पूजा पाठ करना ये अति आवश्यक है। जी। कन्या पूजन में कन्याओं को उनके पैर धो के पूजा किया जाता है।
मेरे साथ इस वक्त भगवान दास सपनानी भी हैं। क्या कहेंगे, कन्या पूजन का कितना महत्व है? हमारे सनातन में हम माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम में हम पहले कन्या पूजन करके इसके बाद कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद मिलता है और कार्यक्रम सफल होते हैं। जो आपको भाजपा ने टिकट दिया है, बहुत जद्दोजहद के बाद आपके टिकट को लेकर विरोध भी हो रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व ने जब जो आदेश दिया उस काम को मैंने किया है, चाहे वो जिलाध्यक्ष के रूप में, चाहे प्रदेश महामंत्री, कार्यालय प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका का ईमानदारी से, निष्ठा के साथ निर्वहन कर सकूं। ये मेरे में जो एक जिद होती है काम करने की, पार्टी ने आज आदेश किया है कि मुझे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो यकीन मानिए उतने ही जुनून के साथ जनता की सेवा करूंगा और पार्टी के परचम को और ज्यादा मजबूती के साथ फहरा सकूं। और आपके टिकट के खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसको क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता ने जहां अपनी बात रखनी थी, अपेक्षाएं रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे सब कार्यकर्ता काम में लगे और काम कर रहे हैं। कृष्णा गौर मौजूद है। भाभी, क्या समझती है, शक्ति को साधने की कोशिश हो रही है? नहीं, हमारी बेटियां हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान है। भारतीय संस्कृति में इन बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है, इसीलिए हम कन्या पूजन करते हैं। और नवरात्र हमारे लिए बेटियों के पूजन का, कन्याओं के पूजन का त्यौहार होता है। आज जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया ने बेटियों के प्रति जो वो हमेशा दिखाते थे संवेदनशीलता, उसका एक बार फिर यहाँ परिचय दिया है। मैं ऋणी हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया के प्रति कि बेटियों को, महिलाओं को, नारी का सम्मान उनके मन में जितना है, ना भूतो ना भविष्यति। आप देख सकते हैं बीजेपी के सारे प्रत्याशी यहाँ पे हैं। शक्ति की साधना की कोशिश है। चलिए विश्वास जी से पूछते हैं, क्या लग रहा है, कितना साध पाएंगे आप लोग वोटर्स को? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी। और आज जिस तरह से शक्ति की साधना, इसको चुनाव से मत जोड़िए, तो हर समय होती है। ये तो आदि अनादि काल से यही तो सनातन धर्म है। हम देवी स्वरूप मानते हैं इन बेटियों को, इनका आशीर्वाद हमें मिले, और यही तो हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, इससे बड़ा और क्या। हम तो देवी स्वरूप इनको मानते हैं और इनके आशीर्वाद से ही तो जिंदगी चल रही है। जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा? पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आप देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस से लबरेज है।
कन्याओं के साथ साथ महिला मीडिया कर्मियों को भी शिवराज ने शक्ति स्वरूप मानकर उचित सम्मान देकर भोज कराया। रोज बेटियों के पैर अरे आइडिया का बहनों को भी आधी आबादी को आज महिलाओं को सम्मान मिले, बेटियों को सम्मान मिले, बहनों को सम्मान मिले, आधी आबादी को सम्मान मिले। और इसी क्रम में उन्होंने आज मीडिया की भी जितनी कर्मचारी, इसी क्रम में उन्होंने मीडिया की उनकी भी पूजा की, सम्मान दिया और खुद पर उसकी खाना। तो ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस आयोजन से संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कन्याओं की पूजा करिए, बेटियों को सम्मान दीजिए, आधी आबादी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे चुनाव से न जोड़िए, लेकिन क्या जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, क्या शिव की साधना रंग लाएगी इस चुनाव में, ये देखना होगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।